हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और जो आपकी फॉरेस्टर की सीरीज चल रही है उसका आज थर्ड डे है और उसी में हम लोग फूड की थीम में क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो जैसे हमने सोचा था, स्ट्रेटेजी थी कि पहले हम क्वेश्चंस करेंगे डेली 5-5, उसके बाद अपना टॉपिक आगे करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको पॉज करें, पहले खुद करें, फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? व्हेन बोथ क्रॉप्स आर when both crops and livestock are raised on the same farm। कि फार्म मतलब किसी एक जगह पे आप दोनों काम साथ कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? तो हमने कल देखा था, क्या कहते हैं उसको? मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, है ना। जहां पे हम क्या करेंगे, और आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इंट्रीगेटेड क्रॉप में वो अलग है, वो क्या था? इंट्रीगेटेड फार्मिंग था। तो इंट्रीगेटेड फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग एक ही चीज होती है, जहां पे हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को और लाइव स्टॉक्स को। क्रॉप्स लाइव स्टॉक्स किसको बोलते हैं हम लोग? डोमेस्टिक एनिमल्स को बोलते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स को बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा है आपने, किसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? जब क्या करते हैं, एनिमल्स के केस में जब पढ़ा था तो क्या हुआ था, उस टाइम पे हमने देखा था कि क्या करेंगे हम लोग, किसी सुपीरियर मेल का सीमन लाके क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में ढाल देंगे। ठीक है, इंड्यूस कर देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल कहते हैं। मतलब वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो क्या है? आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसलिए। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल प्रोसेस सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने की थी? एरिस्टोटल ने की थी, ब्रेजिलियस ने की थी, स्पेलेंजेनी ने की थी, या लीनियस ने की थी? तो किसने की थी? स्पेलजेनी ने की थी। अब आया था नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या आपके पास नॉर्मल से कैसे क्वेश्चंस हैं आपके पास जो आपको याद रखने हैं ना, फैक्ट बेस्ड के क्वेश्चन है, तो इसमें समझाने वाली बात है नहीं, बट जो नाम था समझाने के लिए वो ये टर्म था कि क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल यील्डिंग प्लांट, मतलब जो प्लांट ऑयल देता है आपको। तो बचपन से हमने सुना है, 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, जो सूरजमुखी होता है, सनफ्लावर होता है, वो क्या देता है हम लोगों को? ऑयल देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सनफ्लावर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड। कल हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा था, जो सबसे पहला स्टेट किसने की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट? सिक्किम ने की थी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग किस चीज का एक कंपोनेंट है, किस चीज का पार्ट है? ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो उसमें इन चारों में से क्या नहीं होता है? ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है, मैन्योर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ग्रीन मैन्योर होता है, फार्म यार्ड एंड कंपोस्ट होता है, क्रॉप रोटेशन होता है, या फिर फर्टिलाइजर होता है। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, केमिकल्स है हमारे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो क्या होती है? प्योर क्या होगी? जिसके नाम ही से पता चल रहा है आपको, ऑर्गेनिक। सारी चीजें जैव होंगी, उसमें कोई भी अजैव चीज नहीं होगी, है ना, जो हमारी जो खेत है उसको खराब कर दे। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास, इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ पे हर चीज का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए रिवॉल्यूशन चलाए गए। जैसे पहला रिवॉल्यूशन था ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसके बाद 1989 के करीब हमने और सारे के सारे रिवॉल्यूशन चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये तो 65 के करीब आया था, बाकी 89 की फिर आने पे लगे हुए थे, रिवॉल्यूशन आने पे लगे हुए थे। तो जो ये होता है वो किसके लिए होता है? हमारे एग्रीकल्चर के लिए। हमारे जो व्हाइट होता है वो किसके लिए होता है? डेयरी फार्म के लिए, डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं। गोल्डन किसके लिए होता है? दालों के लिए, पल्सेस के लिए। और जो येलो होता है वो होता है हमारे किसके लिए? ऑयल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हमने जो रिवॉल्यूशन चलाया येलो वाला किसके लिए चलाया है? ऑयल प्रोडक्शन के लिए चलाया है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। हमने कल छोड़ा था कहाँ पे? मिनरल रिप्लेसमेंट में। तो होता यूं है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है ना वो अपने क्या होता है, जो अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको विड्रॉ कर देता है, किसमें? सॉयल में विड्रॉ कर देता है। तो जिस कारण क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ में क्या हो जाएगी? रुक जाएगी उसकी ग्रोथ होना। तो क्या होता है, इस मिनरल रिप्लेसेंट को बचाने के लिए कोई फार्मर या हम लोग जो भी क्या करते हैं, उसमें खाद या फर्टिलाइजर डालते हैं। तो उस चीज की कमी को पूरी करने के लिए मिनरल रिप्लेसेंट होता क्या है? प्लांट विड्रॉ कर देते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को। अब उस न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के 2 प्रोसेस है। तो वो 2 कौन कौन से हैं? एक हो गया मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, और दूसरा क्या हो गया? फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर।
अब होता है कि जो मैन्योर होता है, मैन्योर क्या होता है, मैन्योर हमारे ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, यहीं पे हम इसका डिफरेंस चलते हुए भी चलेंगे, ठीक है। जो मैन्योर होता है ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। किसका ऑर्गेनिक मैटर है, ये दोनों ये क्या है, डिकम्पोजिशन से बनता है, कंपोजिशन, ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है और डिकम्पोजिशन से बनता है। किसका डिकम्पोजिशन करना पड़ता है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट का डिकम्पोजिशन करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगी, कोई खाद या फिर कोई मैन्योर मिलेगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, ये तो ऑर्गेनिक हो गया। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये कीटनाशक है जो हम लोग बाहर से देते हैं, ये केमिकल है। अगर ये केमिकल है तो ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ठीक है। इस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को हमने 4 कंपोनेंट में बांटा हुआ है, ठीक है। 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजिनस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास फॉस्फोरिक, फॉस्फोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास फॉस्फोरस के पोटासिक, पोटाश, और एक आता है मल्टी कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटासिक फर्टिलाइजर और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होती क्या चीज है, अगर आपको आपकी यूरिया में, आपके उसमें किसमें, जो आपके फर्टिलाइजर में सिर्फ नाइट्रोजन मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आप यूरिया ले सकते हो इसमें, ठीक है। फॉस्फेट में क्या हो जाएगा, इसमें आपको फॉस्फेट मिल रहा हो तो एमोनियम फॉस्फेट इसका एग्जांपल हो सकता है, फॉस्फेट इसका एग्जांपल हो सकता है। ऐसे जिससे आपको पोटास मिल रहा होगा, पोटेशियम मिल रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके पोटास फर्टिलाइजर में आ जाएगा। और इसमें कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जिसमें सब कुछ मिल रहा होगा। जैसे आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल किसका, यूरिया में भी आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, यूरिया में भी आपको सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट आपको एनपीके जो फेमस है, जो हम सब यूज करते हैं इसको, मतलब स्पेशली जो फेमस है वो ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसमें क्या मिल जाता है हम लोग को, तीनों मिल जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या होती है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब आप जो डालना चाहो, अगर आप नाइट्रोजन डालो तो आप ये वाली खाद खरीद के ला जाओ ना, मतलब ये फर्टिलाइजर खरीद के ला जाओ, तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक वर्क करता है। स्पेसिफिक वर्क मतलब स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देता है हमें। ये तो था आपका फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ वापिस किसके बारे में, मैन्योर के बारे में। ये क्या है, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन किसका है, प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट का डिकम्पोजिशन है। अब ये हम लोग ऑप्टेंट कैसे कैसे करते हैं। अब देखो एक और चीज देखो, जब मैंने इसको बोला स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स दे रहा है ये हमको, मैं नाइट्रोजन डालना चाहूँ तो नाइट्रोजन वाली खाद ला रही हूँ, बट यहाँ पे देखो ये क्या करता है, हमको कुछ स्पेसिफिक पता नहीं चलता है कि इसके अंदर कितनी मात्रा है, तो ये क्या नहीं करता, स्पेसिफिक वर्क नहीं करता है। न्यूट्रिएंट्स तो सारे प्रोवाइड करता है बट पर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। तो एक इसका जो हो जाएगा क्या होगा, नॉट अ स्पेसिफिक, नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। इसका घाटा क्या होगा, अगर मेरे को प्लांट को कितनी अमाउंट की नाइट्रोजन चाहिए या फिर ये 4 चाहिए, इसमें हमें पता नहीं चलता है, उसमें हमें पता चल जाता है उतने अमाउंट का आप डाल दोगे, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक तो ये था, मतलब इसका क्या था, ड्रॉबैक कह लो आप, कुछ भी कह लो, ये था, ठीक है, इन दोनों में। अब आ जाएगा दूसरा, देखो ये इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, तो कुछ कुछ तरीके हम देखते हैं। पहला आ जाएगा आपके पास फार्म यार्ड मैन्योर। अब फार्म यार्ड मैन्योर क्या होता है, ये प्योर जो क्या होगा, सिर्फ कैटल का वेस्ट होगा, जो हमारे एनिमल्स का वेस्ट होगा उसको डिकम्पोज करके जो बना रहे होंगे। तो ये लिख रही हूं मैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स वेस्ट, एनिमल या फिर कैटल, जो भी एनिमल वेस्ट, ठीक है। जो भी एनिमल का वेस्ट हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे फार्म यार्ड मैन्योर। स्पेशली गांव में क्या होता है, जो मतलब गोबर वगैरह डालते हैं, सिमिलरली ये क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज्ड होगा, जो उसके बैक्टीरियास होते हैं वो मोटे मोटे व्हाइट कलर के नहीं होते, जो वो बैक्टीरिया होते हैं जो वो उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि अगर किसी भी क्या प्लांट चाहे एनिमल्स में डिकम्पोजिशन हो रहा है, अगर वो अर्थवॉर्म डिकम्पोजिशन कर रहा है, अभी तो कोई भी बैक्टीरिया कर रहा है हमें नहीं पता है, पर अगर अर्थवॉर्म स्पेशली डिकम्पोज कर रहा है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। अभी कंपोस्टिंग का पार्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट है कंपोस्टिंग, तब लिखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, ठीक है। अब आगे फार्म यार्ड मैन्योर समझ में आ गया क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओनली एनिमल वेस्ट, ठीक है। अब आते हैं कंपोस्ट।
कंपोस्ट क्या होता है, ये होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, दोनों का डिकम्पोजिशन स्पेशली, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का वेस्ट का डिकम्पोजिशन। इसमें दोनों प्रोसेस होती है, एनारोबिक और एरोबिक भी होती है, ठीक है, जिसमें एक जगह क्या चाहिए होती है, हमको ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, तो इसमें दोनों होता है। तो कंपोस्ट आपने देखा होगा बचपन में क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे मिट्टी होती है, एक सिलेंडर टाइप का लिया, उसके नीचे हमने मिट्टी या पत्थर लगा दिए, फिर अपना घास घूस वगैरह सब डाल दिया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर मिट्टी, फिर घास घूस, फिर मिट्टी, फिर घास घूस, तो 4-5 लेयर बनाते रहते हैं उसके हम। और जो ये होता है कंप्लीट, जब मिट्टी वाला साइन आएगा तो वहाँ पे कंप्लीट नहीं, मतलब डिब्बा भी अलग टाइप का होता है, ठीक है। वो ऐसे में हम लोग खाद बनाते हैं, गाँव में भी क्या करते हैं, एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं, उसके नीचे कुछ पत्ते वत्ते डाल देंगे, फिर उसके ऊपर वेस्ट करके, फिर गोबर वाला मतलब वेस्ट करके क्या कर देंगे, इकट्ठा करेंगे और क्या करेंगे, अपना खाद बना देंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक खाद भी ऐसे में बनती है। अब जब ये कंपोस्ट, ये वो कंपोस्ट डिकम्पोज होएगा किससे, पर्टिकुलरली अर्थवॉर्म से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्मी कंपोस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय अर्थवॉर्म। तो याद रखना यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, अर्थवॉर्म को यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब इसका नेक्स्ट आएगा ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है, चलिए देखो, हमारे पास दो टाइप के प्लांट आते हैं, एक होता है लेगुमिनियस, एक होता है नॉन लेगुमिनियस, ठीक है। तो जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, उनके जो जड़ में होता है लेग्यूम्स प्रेजेंट होता है, लेग्यूम्स ना गोले गोले से प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कर देता है, उसको जो हमारी सॉयल है उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखता है। बट अगर वही चीज हमको अगर नॉन लेग्यूम प्लांट में लगानी है, जो लेग्यूम प्लांट स्पेशली होते हैं जल्दी ग्रो कर देते हैं एज कंपेरिजन टू नॉन लेग्यूम प्लांट, तो हम क्या करते हैं, एक खेत में पहले कोई प्लांट लगा देंगे, ठीक है, प्लांट लगा दिए, कुछ टाइम तक वो प्लांट लगा दी, जैसे उसमें फ्लावरिंग आने लग जाएगी उस टाइम पे उसमें फिर क्या कर देंगे, उन प्लांट्स को हल लगा देंगे उसमें, और उसी में हल लगाने के बाद तो जो 1-2 महीने हम इसको मतलब 12-13 दिन छोड़ देते हैं, 2-3 हफ्ते छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसके बाद जो उसके प्रोटीन होंगे वो सारे के सारे मिट्टी में आ जाएंगे। तो जो मेरी मिट्टी है उसमें जो नाइट्रोजन या फिर कोई से भी प्लांट होगा वो उसमें क्या हो जाएगा, उस मिट्टी में मिल जाएगा, सारा का सारा उसको जो न्यूट्रिएंट्स वो मिल जाएगा, फिर उसमें हम लोग अपनी नई फसल लगा सकते हैं। तो वो ग्रीन मैन्योर क्यों हुआ, जो पुरानी हमारे पास जो अच्छी टाइप की क्रॉप थी उसी को हमने क्या कर दिया, उसमें रहन दिया, हटाया नहीं उस क्रॉप को, उसके बाद उसमें नई क्रॉप लगा दी, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्रीन मैन्योर। अब इसके देखो, इसके नुकसान क्या थे, इसके नुकसान देखो, हमको एक बड़ी सी जगह चाहिए होगी कोई, ठीक है, जिसमें हमें सारा कुछ रख सके। अगर ये टैंक बनाना है तो बड़ा गड्ढा करना पड़ेगा, फार्म यार्ड है तो उसे फार्म यार्ड में पता कैसे इतना बड़ा सा कुंड वगैरह बना देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग करते हैं। तो ये चीज में क्या होता है, ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक जगह दूसरी जगह हम नहीं ले जा सकते, मतलब अगर कोई गांव में रहता तो गांव से मतलब यहाँ नहीं ला सकता है, यहाँ से कहीं जा रहे कहीं बाहर नहीं ले जा सकते हम लोग, ठीक है। तो बहुत ट्रांसपोर्ट का सिस्टम खराब है, ट्रांसपोर्ट का बहुत झंझट हो जाता है, ठीक है। मतलब था, मतलब इसमें क्या थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, इस कारण इसका जो हम लोगों ने क्या किया, रिप्लेस किया और फर्टिलाइजर्स लाए। सबसे अच्छा था क्या, स्पेसिफिक था, ट्रांसपोर्ट तुम कहीं भी कर सकते हो, ठीक है, अच्छा था सब कुछ। पर इसका नुकसान क्या था, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होता है, खराब होता है हमारे लिए। क्या, अगर पेड़ पौधे के लिए तो अच्छे हो गए, मेन भी अच्छे हैं, बट पर अगर वो क्या हो जाएंगे, हमारे एनिमल्स खा लेंगे तो वो उनके लिए भी खराब हो जाते हैं। अगर हमारी पानी में चले गए तो एल्गल ब्लूम वगैरह के कारण क्या हो जाती है हमारे पास में, वो यूट्रोफिकेशन के कारण बन जाता है, ठीक है, कि सारे के सारे ऊपर जम जाएगा, नीचे के जो मेरी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको पानी नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, पानी तो पहुंच ही जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिससे वो डैमेज या मर जाएंगे, ठीक है। तो सारा रीजन क्या है, फर्टिलाइजर्स का है, तो इसलिए इसको कम करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका। एक और, इसका जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, जो भी चीज होगी जल्दी जल्दी होगी, ठीक है। इसका स्लो होता है, साथ में ये ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमस करता है, मतलब ह्यूमस देता है हमारे सॉइल को, सॉइल में ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, ये नहीं बढ़ाता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये कुछ वो थे क्या, डिफरेंस था किसने, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। अब देखते हैं इसका हम लोग, एक होता है बायो फर्टिलाइजर, इसी में देख लो, बायो फर्टिलाइजर जैसे आपने पढ़ा, मैंने भी लेग्यूम के बारे में बताया, तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, जो मेरे N2 जो ऑक्सीजन है, नहीं नाइट्रोजन है मेरी सराउंडिंग में, उस नाइट्रोजन को फिक्सेट करता है और किस में ढालता है, नाइट्रेट में ढालता है, ठीक है। तो जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, स्पेशली हमने कल भी देखा था, बायो कहां पे अगर नाम आता है
लास्ट क्लास में देखा था हमने, जो बायो कहीं पे नाम आता है तो किसके लिए होता है, लिविंग के लिए होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, सॉयल में क्या प्रोवाइड करवाएंगे, न्यूट्रेंट को प्रोवाइड कराएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, हम लोग बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड या हुज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन सॉयल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। एक एग्जांपल किसका है, एक और होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे पास बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने जो कल पढ़ा था, क्या ये हम पढ़ किस चीज में रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं ना, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। उसके 3 पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था, न्यूट्रिशन था, तो ये सब न्यूट्रेंट में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम देखेंगे जो उसका सेकंड पार्ट है वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन मतलब क्या होता है, इरिगेशन मतलब स्पेशली होता है अपने पेड़ पौधों को पानी देना। अब पानी देने के तो बहुत तरीके हैं, तो कोई 2 टेक्निक है जो 9th क्लास में उन्होंने बताई है, जो नई टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे, जो पुरानी है उसको भी जानेंगे कुछ। इरिगेशन क्या होता है, प्रोवाइड वाटर टू अवर प्लांट्स। ठीक है, उसको पानी को पहुंचाना। तो 2 मॉडल, जैसे हॉट टाइम पे क्या करते थे हम, कैनल होती है घर में, नहरें होती है हमारे गांव में, ट्यूबवेल्स होते हैं, नदी से लोग पाइप लगाते हैं, वो सारी तो पुरानी टेक्निक्स थी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। और एक और वर्ड है वहां पे, वाटर बंदी है ना, बंदी सिस्टम, BANDHI, वाटर बंदी सिस्टम है, आपके बुक में दे रखा। इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग बारी लगा देंगे गांव में कि जिसकी क्या होगा, सेरा टाइप का एक होगा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि एक दिन ऊपर वाली मॉ लगाएगी, फिर नीचे वाली फैमिलीज लगाएंगी। ठीक है, स्पेशली मॉ हमारे गढ़वाली में बोलते हैं। तो जो क्या होता है, स्पेशली क्या करेंगी, एक फैमिली लगाएगी, फिर दूसरी फैमिली, फिर तीसरी फैमिली, चौथी फैमिली, सारी की सारी फैमिलियां लगाएंगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, रोटेशन हो जाएगा, फिर लास्ट में फिर दूसरी फैमिली का नंबर आएगा, जो सबसे पहले वाली फैमिली का नंबर आएगा। तो उस मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं, वाटर बंदी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आ सकता है क्योंकि ये हम लोग यूज करते हैं स्पेशली गढ़वाल में। तो गढ़वाल में हर जगह यूज होती है, पर ये है कि ये आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना वाटर बंदी सिस्टम क्या चीज होती है। ठीक है, रोटेशन ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब एक बार एक खेत लगाएगा, फिर नेक्स्ट खेत लगाएगा। अब आएगा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, हमने देखा था पानी प्रोवाइड कराना अपने खेतों में। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह बहुत हैं जो मतलब नॉर्मल से सुने हैं आपने, बट जो 2 नई टेक्निक है वो क्या है, ड्रिप इरिगेशन और जो दूसरा है वो स्प्रिंकल। ठीक है, 2 ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं आपके पास। अब नेट में भी आपने देखा होगा, ये क्या होता है, स्प्रिंकल देखो पहले, ये ऐसे ऐसे ट्यूबलाइट घूमता रहता है। ठीक है, ऐसा घूमता रहता है, और ये क्या करेगा, बारिश बौछार करेगा, ऐसे ऐसे करके बौछार करेगा, जिससे मेरे पूरे के पूरे खेतों में क्या हो जाएगा, पानी चल जाएगा। ठीक है, तो जिससे पूरे के पूरे खेतों में पानी चल जाएगा। ठीक है, तो वही क्या होता है, हमारे स्प्रिंकलर होते हैं। कई बार क्या होता है, ये स्प्रिंकलर तो एक ये होता है कि तुमने नीचे लगा दिया और पूरे खेत में ऐसे जा रहा है। कई बार क्या होता है कि ऊपर लगाते हैं, फिर उससे भी क्या होगा, पूरे खेत में जाएगा बट पर। ठीक है, तो ये रेंज जैसा, कोई भी चीज रेंज जैसी होगी, उसमें पानी प्रोवाइड करा रहे हैं अपने खेत में, तो वो क्या होता है, स्प्रिंकलर होता है। ठीक है, ये रोटेटिंग होता है इसका मुंह, और ये ठीक है। अब आएगा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, हम लोग ना, ये रूट है अगर प्लांट की, तो यहीं पे एक छोटा सा क्या करेंगे, एक लंबा सा पाइप लगा दिया, और जहां पे रूट आई है वहां पे क्या होंगे, ऐसे करके ये रूट आ रही है, सपोज दैट ये रूट है, और ये पानी प्रोवाइड कर रहा है ड्रॉप वाइज। ठीक है, ड्रॉप वाइज क्या करेगा, पानी देगा, इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जैसी रूट आएगी वहां पे पानी डालता रहेगा। तो इन दोनों में अगर पूछा जाए आपको कि इन दोनों में आपको सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी लगी, तो सबसे बेस्ट टेक्निक है ड्रिप इरिगेशन। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर वेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात, इससे पानी रूट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर वेस्ट भी हो रहा है, जब पे रूट नहीं है वहां पे भी पानी चल जा रहा है, यहाँ पे से रूट में पानी जाता है। और जब क्या करेंगे हम लोग, इसी की पाइप में फर्टिलाइजर भी डालेंगे, तो फर्टी इरिगेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, फर्टिगेशन बोलेंगे। ठीक है, जब क्या करेंगे हम लोग, इस पानी में, इस पाइप में अपना फर्टिलाइजर भी मिला देंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, फर्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये था किसके बारे में, आपके इरिगेशन के बारे में था। ठीक है, अब इरिगेशन के नुकसान भी हैं, कुछ कुछ नुकसान देख लो। ज्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, नॉर्मल से कारण सॉइल इरोजन हो जाएगा। बाकी जो मेन था, प्लांट रेस्पायर नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्लांट रेस्पायर नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, अगर आप क्या करोगे, पानी ढाल रहे हो उसके, ड्रॉप वाइज को भी देखते हैं, अगर आप पानी ढाल रहे हो
रूट अगर बढ़ गई, ठीक है, उसके बाद तुम ढाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो मिट्टी हटेगी वहां से, पानी की पूरी मिट्टी हटेगी, जिस कारण उसकी रूट क्या हो जाएगी, पूरी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेस वाटर क्या करता है, रूट को भी क्या करता है, डैमेज करता है। रूट को क्या नहीं करना है, फर्दर ग्रो होने नहीं देता है। ठीक है, ज्यादा पानी मतलब अति भी कुछ अच्छा नहीं होता। ठीक है, ज्यादा ही कम हो गया तो वो भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा ही डाल दिया वो भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास इरिगेशन के बारे में। अब इसके बाद था आपके पास एक, हाँ, वाटर ऑगमेंटेशन। एक वर्ड है आपके पास वाटर ऑगमेंटेशन। वाटर ऑगमेंटेशन स्पेशली क्या होता है, जो हमारे पास ग्राउंड वाटर है ना, उसको हम कैसे यूज करेंगे। वाटर ऑगमेंटेशन, जो हमारे पास ग्राउंड वाटर है ना, उसको कैसे यूज करोगे आप। तो उसको यूज करने के लिए कैसे कैसे करोगे आप, मतलब अंडरग्राउंड वाटर को यूज कैसे करोगे। तो दो तरीके हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मेथड, वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होगा, जो पानी आ रहा होगा, उसको क्या कर दोगे, कहीं पे इकट्ठा कर दोगे उस पानी को, फिर उस पानी को बाद में यूज कर लोगे। ठीक है, दूसरे मतलब जैसे बारिश का पानी कहीं पे आप कोई बड़ा सा कटोरा मतलब कटोरा नहीं, बड़ा सा क्या लगा दो, कोई बर्तन लगा दो, कि जिससे क्या हो, जो पानी है आप उसको बाद में यूज कर सको। कहीं पे आप जैसे अगर हर जगह गांव में नहीं लग पा रहे इतने सारे, तो आप क्या कर सकते हो कि जहां से पानी के नल मतलब नाली टाइप की बना दो और एक जगह पे बड़ा सा कुआं बना दो, उसमें की जो बारिश का पानी सारा वहां पे इकट्ठा हो जाए, फिर बाद में आप उस पानी को यूज कर सकते हो। ठीक है, वाटरशेड मेथड क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, डैम वगैरह बना रहे हो। ठीक है, जो डैम वगैरह बनाने, छोटे छोटे चेक डैम टाइप के बनाने। ठीक है, डैम स्पेशली होता है इरिगेशन के काम तो वो आते ही आता है, साथ में क्या हो जाएगा, अगर आप डैम बना लो साइड में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का भी काम आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे वाला डैम चेक डैम होता है, जो छोटे छोटे डैम होते हैं ना, वो बनाने होते हैं कहाँ पे, वाटरशेड मैनेजमेंट में। एक और होता है, इसके बाद आएगा आपके पास, ये तो खत्म हुआ, हाँ, फैक्टर कंट्रोल्ड। अगर आप पानी ज्यादा डाल रहे हो तो फैक्टर को कंट्रोल कैसे करोगे, तो फैक्टर कंट्रोलिंग मेथड है। तो आप क्या करोगे, दो टाइप के फैक्टर कंट्रोलिंग मेथड है, एक सॉइल वाला है फैक्टर कंट्रोल, हाँ, फैक्टर कंट्रोल फॉर एक्सेस, कंट्रोल फॉर एक्सेस इरिगेशन। इरिगेशन से कैसे बचाओगे, तो एक तो सॉइल वाला है, दूसरा है क्रॉप वाला। आप पहले देखोगे वो सॉइल कैसे, सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप देखोगे पहले वो सॉइल कैसी है, उस सॉइल को क्ले वाली सॉइल है, लूमी सॉइल है, कौन सी सॉइल है, उस पर कितना पानी चाहिए, वो पढ़ के करोगे वहां पे कौन कौन सी सॉइल है, कितना पानी डालना है। दूसरा, कौन सी मेरी क्रॉप है, आपको पता है खरीफ क्रॉप के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, रबी क्रॉप के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, तो कौन सी क्रॉप है, अगर इसको ज्यादा पानी चाहिए तो उतना पानी डालेंगे, नहीं चाहिए तो उतना पानी डालेंगे। ठीक है, तो ये दो कंट्रोल है किसके, एक्सेस वाटर को बचाने के, आप कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब इतना तो इसमें हो गया। अब आएगा बस माइक्रो, एक माइक्रोराइजर टाइप का नाम होता है, माइक्रोराइजा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसका, सिम्बायोटिक, किसका, फंजाई का, फंजाई का, साथ में बड़े प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स का, और उसका वो क्या करता है, प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है पानी वानी, मतलब जड़ में लग जाती है फंजाई, तो ये क्या करती है, पानी वगैरह प्रोवाइड कराती है किसको, पेड़ को, कि जिससे क्या उसकी ग्रोथ वगैरह हो जाए। इतना खत्म हो गया। इसके बाद का टॉपिक था क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न कैसे कैसा होगा। ठीक है, आपने वहां पे कल देखा था जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, उसे 3 पॉइंट पढ़ने थे हम लोगों ने। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, न्यूट्रिएंट के बारे में था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, इरिगेशन के बारे में था। तीसरा पॉइंट क्या था, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में था। और क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कैसे करके वो लगाओगे, क्रॉप्स लगाओगे। ठीक है, तो कैसे करके, एक हमारे पास मिक्स्ड है, दूसरी पास में इंटरमिक्स्ड। ठीक है, तीसरी है क्रॉप रोटेशन। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।